कह रहा है कि किसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है 155 रुपीज है। तो कह रहा है कि वह राशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या है, मूलधन आपको यहाँ पे निकालना। जब आप मेरे पिछले वीडियो में देखोगे तो वहां पे मैंने बताया था CI माइनस SI 2 साल के लिए, ठीक है। उसका फॉर्मूला मैंने बताया था PR/100 का स्क्वायर, ये 2 साल के लिए था, ठीक है, ये 2 साल के लिए था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे 3 साल का डिफरेंस दिया गया CI और SI में। तो 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला अभी मैं लिख के देता हूँ, वो थोड़ा सा इससे अलग है। PR/100 का स्क्वायर 300 प्लस R/100, ये 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ तो आपको यही लगाना है क्योंकि ये 2 साल वाला मेरे प्रीवियस वीडियो में लगा हुआ है। वहाँ पे आप जाके देखो एक बारी तो आपको थोड़ी क्लियरिटी वहाँ पे आ जाएगी। ये 3 साल का है। इस फॉर्मूले पर हमें अभी इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो CI और SI का जो यहाँ पे डिफरेंस दिया गया वो कितना है, 155, ठीक है, लिख दिया 155 इज इक्वल टू PR कितना, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, तो यहाँ पे 10 दे दिया, बाय 100 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, 300 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और इसको 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इजी वे में आंसर निकलेगा। ये यहाँ से 0 0 खत्म हो गया, कितना हो गया 1/100, ठीक है, और ये कितना होगा 310/100, ठीक है। ये 0 0 यहाँ से खत्म हो गया और ये 155। आप इसको चाहो तो एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे लाइन बाय लाइन दिखाना पड़ रहा है। तो अब P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे P की वैल्यू कितनी होगी 155, ये 100 ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर ये 10 भी ऊपर जाएगा और नीचे क्या रहेगा, ये 31 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसका काटा पीटी करो, देखो ये 5 बार में जाएगा, 31 गुना 5 कितना होता है 155 होता है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा 5 पर 30, ये आपका क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, यही आपका क्या हो गया राशि हो गया, सम हो गया, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे है। अब जिस बच्चे को नहीं, ये आंसर नहीं है। अब जिस बच्चे को ये ट्रिक पता नहीं होगा तो वो कौन सा मेथड लगाएगा, वो सक्सेसिव मेथड लगाएगा। अब सक्सेसिव मेथड जिसको पता होगा वो लगाएगा, ठीक है। अब सक्सेसिव मेथड यहाँ पे 10% क्या है 3 साल के लिए, है ना, 3 साल के लिए, ठीक है। तो आप 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे, पहले A+B इसके साथ लगाओगे, A+B प्लस A इंटू B/100, फिर इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, फिर इसकी जो भी वैल्यू आएगी फिर इसके साथ आप सक्सेसिव लगाओगे। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक आसान भी है, समझने लायक भी है और कम टाइम में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक इस मेथड को आपको अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है।